हाय लियो, सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं यूनिवर्स, डिवाइन ब्रह्मांड आपको इस समय क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए इस समय क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस समय भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो उसी तरह से रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो, कुछ ही मैसेज आपके लिए हो। तो जितने आपसे कनेक्ट हों उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी, मेरी प्यारे सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। जितने भी आपके बच्चे लियो, सिंह राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप इस समय उन्हें क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज आ रहा है इस समय, प्लीज़ गाइड करें। लियो सिंह राशि वालों के लिए इस समय इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स, इस समय आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये क्या हो गया? ओके तो यहाँ पर वैसे मैं भी आगे निकालूंगी एनर्जीज आपकी और भी। आपके लिए इस समय जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है, मतलब लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखना आपके लिए इस समय इम्पोर्टेंट आ रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से मुझे कुछ और मैसेज मिल रहा है, बट मैं पिक नहीं कर पा रही अभी। ओके ओके ओके, यस, यहाँ पर कुछ तो है लियोस, जो आपकी जर्नी को इस टाइम पीरियड में, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, कुछ एनर्जी, मतलब कुछ थॉट्स, कुछ इमोशंस आपकी जर्नी को इस टाइम पीरियड में ब्लॉक कर रहे हैं। ओके, केयरफुल होकर के इस रीडिंग को सुनिएगा। अगर आप इस समय कोई भी एक्शन डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, या फिर किसी के भी आउटकम की आप वेट कर रहे हो, कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, ओके, अगर वो काम हो नहीं रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि वो हो जाना चाहिए, या ये काम को मुझे कर देना चाहिए था, या फिर ये रिजल्ट मुझे मिल जाना चाहिए था, बट वो चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर आपके गाइड्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कि आपको जर्नल करने की ज़रूरत है। अभी कुछ आप बैगेज लेकर के बैठे हुए हो अपनी लाइफ में, इमोशनल या मेंटली, ठीक है, तो उसको निकालो अपने अंदर से बाहर, क्योंकि वो ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है इस टाइम पीरियड में। ये कुछ है आपके जीवन का, कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, कोई बैड एक्सपीरियंस आपका रहा है, ठीक है। ये किसी की बातें हो सकती हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, इंसान का बिहेवियर हो सकता है। ये कुछ है जो आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया हुआ है, वो आपके अंदर है, और ये अगर आप रीडिंग सुन रहे हो, वो एनर्जी अभी आपको कनेक्ट करी होगी। 3 नंबर ही 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 3 नंबर ही ग्रोथ के बारे में बताता है, और यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी है, और ये नेगेटिव है, ठीक है, ये दुख की बात है, ये नेगेटिव एनर्जी है। तो कहने का मतलब ये एनर्जी जो है ये आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज का काम कर रही है इस टाइम पीरियड में। तो इस समय अगर आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता, बट यस, आपको लिखने की आदत डालने की ज़रूरत है। लिखना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। जो भी भावनाएं आपके अंदर आ रही हैं, इमोशंस, जो भी आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, उनको लिखो, ठीक है। एक अपनी सीक्रेट डायरी बना लो और उसको लिखना है, क्योंकि कुछ यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। ओके, कुछ तो रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। लेट्स सी मोर।
और जिस वजह से कि आप अभी भी ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, नेगेटिव एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, समझ रहे हो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी इंसान से, आपने कुछ अलग एक्सपेक्ट किया था बट वो हुआ नहीं, मतलब बिल्कुल आपकी एक्सपेक्टेशंस के कुछ अपोजिट चीज़ें हो रही हैं अभी। ओके, आप जहाँ उम्मीद बांध रहे थे वो काम आपका पूरा नहीं हो रहा है अभी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। टेन ऑफ कप्स, यस, ओके। ये कार्ड मुझे लेना है क्योंकि ये ही फ्लिप हुआ था, बाकी कार्ड्स नहीं ले रही मैं। ये है फूल, ओके। ये है टेन ऑफ कप्स। अपनी एनर्जीज़ को डाइवर्ट करो माय डियर, अपनी एनर्जीज़ को डाइवर्ट करो इस टाइम पीरियड में। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में ना सबसे पहले तो ये रिलीजिंग होना बड़ा ज़रूरी है। ये इस चीज़ का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। मे बी ये आपके रिश्तों को लेकर के कोई एनर्जी हो, ठीक है, रिश्तों में कोई एनर्जी हो सकती है ऐसी जो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने में, या फिर जिसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स की बिगनिंग होने में, ब्लेसिंग्स रिसीव करने में या उनकी स्टार्ट होने में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो इस टाइम पीरियड में जर्नल कीजिए। और जिनको भी गाइस अभी ना पीछे मुझे एक कमेंट मिला था, आई एम सॉरी, मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है रोक करके, कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैं रिपीटिंग वर्ड्स यूज़ करती हूँ या फिर एक ही बात को मैं बार बार दोहराती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं किसी बात को बार बार दोहरा रही हूँ, इसका मतलब उस पर वज़न दिया जा रहा है, ठीक है। डिवाइन आपको वहाँ पर कुछ बता रहे हैं, उसी पर फोकस करने के लिए आपको कह रहे हैं। तो प्लीज़ उसको रिसीव कीजिए। अगर आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को छोड़ के जा सकते हैं। तो बिना बात के किसी चीज़ को जज करना या उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना, मतलब कमेंट्स करना, ये गलत है, राइट। तो आप दूसरे को डिमोटिवेट ना करें इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के, ओके, कि आपकी बातें रिपीट हो रही हैं ऑल एंड ऑल, प्लीज़ ये सब मत बोलिए। और कुछ लोगों को तो मेरे ठीक है बोलने से ही प्रॉब्लम है। अभी आप ये कह सकते हैं कि एक इस वर्ड को मैं स्लैंग की तरह ले लेती हूँ, ये मेरे ज़ुबान पे है, ठीक है, मैं बोलती हूँ, ये देखिए अभी आपके सामने, राइट। तो इस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। तो प्लीज़ दूसरों को जज करना, दूसरों को पोक करना बंद कर दीजिए, अगर कोई है ऐसा जो इरिटेट होता हो स्पेसिफिकली, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है जो इरिटेट होते हैं, बाकी अपने ऊपर मत लें, ओके, ठीक है। तो यस, मैं यहाँ पर बोल रही थी कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आने में, ये कोई रिश्तों में हो सकता है या फिर ये स्पेसिफिकली ना किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि मे बी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इमोशंस आपके स्टक है, मे बी आपके सैक्रल चक्रा में कोई इशू है, लियो, ओके। ये अगर फीमेल्स देख रही हैं, आपके कंसीविंग में इश्यूज हो सकते हैं, पीरियड्स प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और जो मेल्स यहाँ पर देख रहे हैं, आपको अगर नए नए आइडियाज़ आते थे ना, मे बी वो ब्लॉक्ड है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। या फिर वो आइडियाज़ वर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उनको लेकर के उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ओके। तो ये एनर्जीज़ इसलिए हैं क्योंकि कुछ है जो आपको यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ इमोशंस आप लेकर के बैठे हुए हो, कुछ ऐसी बातें आप लेकर के ऐसी बैठे हुए हो अपने अंदर, जो आपके अंदर हैं अभी भी, जिनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके लिए जर्नलिंग तो जो मैंने आपको बता दी है वो तो है, इसके साथ ही साथ आप कुछ इस तरह के रिचुअल्स, छोटे छोटे रिचुअल्स को परफॉर्म कीजिएगा। जैसे कि आजकल अगर देखा जाए, दिल्ली में तो बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है, ठीक है, ठंडी ठंडी। तो आप जैसे अपनी बालकनी में खड़े हैं, राइट, या फिर बाहर आप खड़े हैं, जब आपको हवा छू करके आपके अपोजिट में जाती है ना, आपको ऐसा फील करना है कि जितनी भी नकारात्मकता, नेगेटिविटी जो आपके ऑरा में चिपकी हुई है वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं ना, यही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मैजिक क्रिएट कर देते हैं, ओके। तो इस तरह के छोटे छोटे रिचुअल्स को परफॉर्म करना, बट आपको ना इन पर विश्वास करना होगा। अगर आप विश्वास नहीं करोगे ना तो ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती है जब तक कि आपका उन पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना कि मैजिक उन्हीं के साथ होता है जो उसमें बिलीव करते हैं। जो बिलीव ही नहीं कर रहे, उनके सामने कुछ नहीं होगा। उनको ये मैसेज भी लगेगा ये मेरे लिए मैसेज नहीं है, ठीक है। अगर वो कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे, नहीं क्यों मैं करूँ, ठीक है। तो वो आप समझिए, आप रिसीविंग मोड में नहीं है उस समय, ओके। तो आपको
ट्रस्ट रखना है, आपको रिसीविंग मोड में भी रहना है, ओके, कि हाँ आप एक्सेप्ट करते हैं इस ऊर्जा को, राइट। और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। देखो मैं आपको बोल रही हूँ 1000% यहाँ पर जिनकी ये रीडिंग है ना, जिनसे ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपका कोई तो काम अटका है, कोई तो काम या तो बिल्कुल ही अटक गया है, रुक गया है, या फिर वो बहुत, जिसे कहते हैं ना कि स्लो प्रोसेस में चल रहा है, और वो है ही इसी वजह से रीज़न ही यही है आपका, ठीक है, कि आप ये एनर्जी, इस एनर्जी को ब्लॉक कर रही है। या तो कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, पैसा नहीं आ पा रहा है, ओके। अगर ऐसी कोई सिचुएशन भी है ना गाइस, प्लीज़ उस इंसान को, ओ माय गॉड, ये किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, ओके। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक इंसान अगर ऐसा है ना, आपको ये मजाक लग सकता है, बट जिसे कहते हैं कि आप इस चीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मे बी ये आपके लिए वर्क कर जाए, क्योंकि ये मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है, ओके। जिनका भी कहीं पर पैसा अटका हुआ है, ओके, आपने किसी को पैसा दिया था और वो आपको रिटर्न नहीं कर रहे हैं, आपको क्या करना है, उस इंसान, एग्जैक्ट इंसान को लेकर के उसका नाम लीजिए और हो ओपनो प्रेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। बेसिकली आपको उसको रिलीज़ करना है, मतलब उसको लेकर के जो भी एक्सपेक्टेशंस कहे, ग्रजेस कहे, जो भी गुस्सा कहे, जो भी चीज़ आपको अंदर खा रही है ना इस समय, जो आपके अंदर आपको उलझा रही है, उसको रिलीज़ कर दीजिए, वो आपकी रास्ता खोल देगा, ठीक है। आप देखोगे मुझे विदिन 3 मंथ्स यहाँ पर दिख रहा है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा वापस मिल सकता है, ठीक है। ये एनर्जी आपके लिए आ रही है, जिनका पैसा कहीं अटका हुआ है और वहाँ से वापस नहीं आ रहा है, बट ये काम आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट वे में करना होगा, बिलीव करके करना होगा, ठीक है। यस, लेट्स सी मोर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्टार, ओ माय गॉड, एम्प्रेस। देखो हम वही तो बात है ना, यही इशू है कि मैं जो बोल रही हूँ, जो मैं बोल चुकी हूँ ना, कार्ड्स भी वही आ रहे हैं, तो अब मैं इनको तोड़ मरोड़ करके आपको अलग से तो बता नहीं सकती, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली आपको कुछ है जो अपनी लाइफ में हील करने की ज़रूरत है, और ये उसका वक्त है। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब बैलेंस करने का वक्त आ गया है, अब हील करने का वक्त आ गया है। तभी जब तक आप इस एनर्जी को हील नहीं करोगे ना, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ पाएगा, आपकी लाइफ में से वो ब्लॉकेज रिलीज़ नहीं हो पाएगी। और सबसे पहले तो आप अपने आप को पॉजिटिव करिए, ठीक है। आप इस ऊर्जा से बाहर आइए, इस नेगेटिव ऊर्जा से बाहर आइए और पॉजिटिविटी की तरफ देखना स्टार्ट कीजिए। मैंने अभी आपको यहाँ पर प्रेगनेंसी का मैसेज दिया था, इशू दिया था ना आपका सैक्रल चक्रा का, तो येस, यहाँ पर सैक्रल चक्रा का इशू है, बट ये करने से आपका वुम्ब जो है हील हो रहा है, आपका वुम्ब एरिया जो है वो हील हो रहा है, आपका सैक्रल, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, आपका सैक्रल चक्रा हील हो रहा है, और आपको नए नए आइडियाज़ यहाँ पर आने वाले हैं। बेसिकली ये जो एनर्जी है, ये जो ब्लॉकेज है, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग को अभी रोक करके बैठी हुई है, और जैसे ही आप इस पर काम करोगे ना, आपकी लाइफ में वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग यहाँ पर आ रही है। इस कार्ड को देख करके आपको क्या फील हो रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, एग्जैक्टली आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे इस हीलिंग के बाद, ठीक है। इस कार्ड को देख करके आपकी लाइफ में क्या चीज़ आ रही है, क्या प्यार आपको फील होता है, क्या करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, वो एनर्जी फील हो रही है, कोई आइडिया, कोई क्रिएटिव आइडिया आपको फील हो रहा है, पैशन आपका फील हो रहा है, या फिर प्रेगनेंसी, मैरिज, ये कुछ भी हो सकता है। आप किस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्लेम कीजिए उस एनर्जी को, क्योंकि वहाँ पर वो एक नई शुरुआत होते हुए मैं देख रही हूँ, वहाँ पर ब्लेसिंग आते हुए आपके लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ओके। लेट्स सी, क्योंकि देखो अभी मैं कितनी बार बताऊँ आपको, आप तो स्टक हो उस एनर्जी में ना, आपको तो ये, आप इससे चाह करके भी बाहर नहीं आ पा रहे हो अभी, तो ये फॉर्म ऑफ हीलिंग है आपकी, कि आपको जर्नल करना है, जितना लिखोगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, या तो किसी के साथ शेयर कर दो, ठीक है, अगर आप कर सकते हो। अगर शेयर नहीं भी कर सकते, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ आप अपनी इमोशंस को, थॉट्स को शेयर कर पाएँ, तो लिखिए, ठीक है। अगर आप सिंगर हैं तो आप अगर आप लिरिक्स लिखते हैं तो आप उस माध्यम से भी आप इस अपने इमोशंस को, आई एम सॉरी, रिलीज़ कर सकते हो। मुझे यहाँ पर मेरे थ्रोट चक्रा में यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोलने में भी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो आप, ये इमोशंस रिलीज़ करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है,
ओके, आप नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, नहीं, दैट इज़ वाई जहाँ आप बोल नहीं सकते ना वहाँ लिखना स्टार्ट कर दो। मैं आपको एग्जैक्टली वही चीज़ बता रही हूँ, जहाँ आप बोल नहीं सकते वहाँ लिखना स्टार्ट कर दो। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओह, यहाँ पर ओके ये कार्ड लेते हैं हम, ये आया है टेक अ वकेशन। इस टाइम पीरियड में ना आपको रिचार्ज होने की ज़रूरत है। मैंने बोला है ना नेगेटिविटी बहुत है, तो ये टाइम हीलिंग प्रोसेस का है, ठीक है। आपको अपने आप को बेसिकली हील करना है इस टाइम पीरियड में जितना हो सके। अभी अभी आप कुछ वक्त के लिए अगर वकेशंस ले सकते हैं, किसी ट्रिप पर आप जा सकते हैं अकेले, जहाँ आप शांति से अपने आप के साथ जुड़े हुए हैं, आराम कर रहे हैं, इंजॉय मीन्स उससे ज़्यादा भी क्या है कि आपको अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना है, अपनी बैटरीज को रिचार्ज करना है इस टाइम पीरियड में, अपने लिए वक्त निकालिए, ठीक है। अपने आप से जुड़िए। ये जो अगर आप में से कुछ कहे कि मेरे पास तो लिखने का समय नहीं है, मेरे पास तो अपने आप को हील करने का समय नहीं है, प्लीज़ ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अपने लिए वक्त निकालना होगा, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ कोई वकेशन प्लान कीजिए, अच्छा समय बिताएं, अच्छी एनर्जीज में आपको टैप इन करने के लिए यहाँ पर इस समय बोला जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं इस समय इंपॉर्टेंट आपके लिए। लियो, थैंक यू मैम। रिलीज डाउट्स, एग्जैक्टली, यू हैव बीन हियर बिफोर, ओके, ओ माई गॉड, ये काम आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो, ठीक है, और आप इसे भी पार कर जाओगे। ये जो आपको लग रहा है ना ये मेरे से नहीं हो पाएगा, आप ये ऑलरेडी इस तरह से आप पहले कर चुके हो, अपने आप को हील कर चुके हो या एक्सप्रेस कर चुके हो या इस तरह की सिचुएशन से बाहर आ चुके हो। तो अपने ऊपर डाउट करना, अपने आप को नो बोलना कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता या हो नहीं पाएगा, ये बंद कर दो, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट हो, इस समय आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, डाउट्स को रिलीज कर दो कि ये आपसे होगा या नहीं होगा। ये कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। और एग्जैक्टली जैसे कि मैंने आपको बोला, ये कोई पर्सन को आपने पैसे दिए हैं या फिर किसी काम को लेकर के भी हो सकता है। आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो और ऐसी सिचुएशन में आप में से कुछ लोग पहले ऑलरेडी अटक चुके हैं और इससे बाहर भी आ चुके हैं। तो इसमें आपको नेगेटिव नहीं होना है। रिचुअल्स, ओह माय गॉड, मैंने आपको बोला ना छोटे छोटे रिचुअल्स करो। टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ लाइफ यू मस्ट फर्स्ट प्रैक्टिस इट। तो यस, अगर आप अपनी लाइफ में मैजिक चाहते हो ना तो छोटे छोटे रिचुअल्स को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो, जैसे मेडिटेशन करना, ठीक है। आपके लिए अगर रिचुअल्स की बात आ रही है ना तो मैं आपको यही बोलूँगी, जैसे कि आपका सैक्रल चक्र यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आया है, उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस टाइम पीरियड में। आप स्पेसिफिकली ऑरेंज कलर की कैंडल जलाएं और मेडिटेट करें, ठीक है। कलर थेरेपी भी आप कर सकते हैं, आपके लिए ऑरेंज कलर वियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और सैक्रल चक्रा को हील करना, उसकी चैंटिंग करना, उसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है वम, VAM, व के ऊपर बिंदी, ठीक है, वम। तो आप इसको चैंट कीजिए, जितना हो सके इसको चैंट कीजिए। ऑरेंज फ्रूट्स खाने आपके लिए अच्छा रहेगा, ऑरेंज कलर के को अपने आसपास रखना, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स, मतलब इसके साथ कनेक्ट होना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑरेंज कैंडल जलाएं, ठीक है, मेडिटेट करें उस पर, ये आपके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी, ठीक है। और मैंने आपको बोला ना, ये छोटी छोटी जो रिचुअल्स आप करोगे ना, यही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने में आपकी मदद करेंगे। बेसिकली आपकी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट करेंगे, ओके। फील वट यू फील, यस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए बेसिकली ना ये वही एनर्जी है कि आप जो फील कर रहे हो उसे एक्सप्रेस करो। आप जो फील कर रहे हो ना उसको बाहर निकालो। आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो सकती है कि आप जो फील करते हो ना आप उसको अपने अंदर दबा करके रखते हो, आप उस काम को करते नहीं हो, बाहर एक्सप्रेस भी नहीं करते हो, ना ही उस काम को करते हो। तो आपका जब जो मन कर रहा है, मे बी इस समय आपका खुद ब्रेक लेने का मन कर रहा है, वेकेशन पर जाने का मन कर रहा है, अपनों के साथ समय बिताने का मन कर रहा है, रेस्ट करने का मन कर रहा है, या फिर अपने आप को पैम्पर करने का मन कर रहा है, ठीक है। तो अपने आप में कुछ बदलने का मन कर रहा है, प्लीज़ उस काम को कीजिए जो आपको अच्छा फील कराए, जो आपको अंदर से फीलिंग आती है ना, जो आपका मन करता है। प्लीज़ उस एनर्जी को, उस बात को दबाओ मत, उस काम को करो, ठीक है। और वही बेसिकली आपकी, जिसे कहते हैं ना कि ये जो आपका अपने इमोशंस को सप्रेस करना, अपने थॉट्स को दबा के रखना, अपने इमोशंस को दबा के रखना, यही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ब्लॉकेज का काम करता है। तो प्लीज़ ये काम ना करें, ओके। आप खुश रहें और जितना हो सके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और जो आपको करने का मन करता है ना उस तरफ आगे बढ़े, क्योंकि आपको खुशी उसी के ज़रिए मिलेगी, ओके।
ये भी बहुत बड़ा रीज़न है आप में से कुछ लोगों का अपनी एनर्जीज़ को, अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने का। एक्सरसाइज, आप में से कुछ लोगों को एक्सरसाइज अपने अपने फिटनेस पर फोकस करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए। बेसिकली यहाँ पर मुझे आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट की एनर्जीज मिल रही है। माइंड कैसे आपका हेल्दी रह सकता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला अपने इमोशंस को रिलीज करो, एक्सप्रेस करो जो आपका मन कर रहा है। आपकी सोल कैसे बेटर हो सकती है और इम्प्रूव हो सकती है, ग्रो कर सकती है। आप कैसे फिजिकली इम्प्रूव हो सकते हो, उन सब चीज़ों पर आपको बेसिकली फॉलो करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है अपनी बॉडी को ना एक टेम्पल की तरह देखो, ठीक है, उसकी पूजा करो, उसका ख्याल रखो। आप में से कुछ लोग अपने 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 नीड्स को मे बी इग्नोर करते हैं। आपको लगता है कि हाँ मेरी बॉडी इस समय रेस्ट मांग रही है, मेरी बॉडी इस समय कुछ इम्पॉर्टेंट जिसे कहते हैं कि मुझे ख्याल रखने की ज़रूरत है, कुछ केयर करने की ज़रूरत है, बट आप वो काम करते नहीं हो, ठीक है। ये सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं, छोटी छोटी चीज़ें भी आप इग्नोर कर देते हो, आप आने दो जाने दो वाली बात कर देते हो। तो वो काम आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, म्यूज़िक, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि म्यूज़िक के साथ कनेक्ट हुई। म्यूज़िक कैन हील वुंड्स दैट मेडिसिन कैन नॉट टच। तो जो चीज़ें दवा से ठीक नहीं होती है ना, वो म्यूज़िक से ठीक होंगी आपकी, ठीक है। तो आप मेडिटेटिव म्यूज़िक या फिर कोई भी मेडिटेटिव म्यूज़िक ही नहीं, आपके लिए मुझे जो मैसेज मिल रहा है ना, जो आपके दिल से कनेक्ट हो, वो कोई भजन हो सकता है, वो कोई किसी मूवी का कोई सॉन्ग हो सकता है जिससे आप बहुत अच्छा फील कर पा रहे हो, बहुत रिलैक्स्ड फील करते हो, जो आपको अंदर तक छू जाए, जो आपको बहुत अच्छा फील कराए, ठीक है। ऐसे म्यूज़िक के साथ कनेक्ट होना है आपको। बेसिकली ये एनर्जीज जो आप देख रहे हो, आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, विद द 3 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी हेल्थ पर भी फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपकी हेल्थ आपकी अटेंशन मांग रही है, लेकिन आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख नहीं रहे हो नहीं रख रहे हो आप अपनी हेल्थ का ख्याल, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, बट आपको इग्नोर नहीं करना है। ओके, इस चीज़ पर फोकस कीजिए। आपका जो भी आपकी लाइफ का एरिया या फिर जो भी चीज़ इस समय आपको लग रहा है ना कि हाँ मुझे वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ है, करियर है, रिश्ता है कोई, प्लीज़ उस पर फोकस करें, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। या फिर आपकी इमोशनल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, ठीक है, उस पर आपको काम करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। ओके, तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर हर्मिट की एनर्जीज है कि आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। ओके, तो यस माय डियर लियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो रीडिंग को प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये एनर्जी कनेक्ट हुई है आपसे तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको ये मैसेज दे रहे हैं। एंड प्लीज़ 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 अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है जैसे आपके साथ रिलेट करा है तो आप भी उनकी मदद कर पाएँ, उन तक ये मैसेज को पहुँचा पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।